ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान होने वाले हैं। जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तभी से ही इस पर सर्वे होने लगे हैं। सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि किसकी सरकार बनेगी। सभी न्यूज चैनल वालों के पास चुनावों से इतर कोई मुद्दा ही नहीं है। एक नजर डालते हैं इन सभी सर्वे और उनके नतीजों पर। किसी के सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है तो कोई इस बार राहुल गांधी की जीत को लेकर आश्वस्त है। एक सर्वे में बताया गया है कि एनडीए को 285 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ अनुमान भर है। तो वहीं दूसरे सर्वे में मोदी सरकार को इस बार बहुमत नहीं मिलता नजर आ रहा है। पहले चरण के मतदान में शामिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 में से 6 सीटें बीजेपी इस बार जीत सकती है। आपको बता दें, 2014 के चुनाव में भाजपा ने सभी 8 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सपा और बसपा का गठबंधन भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहा है। अगर सूत्रों की बात मानी जाए और सर्वे के नतीजों पर गौर किया जाए तो बीजेपी के खाते में 237 सीटें आएंगी। वहीं कांग्रेस को इस बार बड़ा फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस को इस बार 166 सीटें मिल सकती हैं। बाकी की 140 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो एक सर्वे में 50,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। इस सर्वे के मुताबिक 2019 के चुनाव में एनडीए या यूपीए किसी को भी बहुमत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए बहुमत यानी 272 सीटों के आंकड़े से महज कुछ सीटें ही पीछे रह सकता है। उसे लोकसभा की 543 सीटों में से 264 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं यूपीए के खाते में 141 सीटें और अन्य को इस बार 138 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मतलब तो साफ है कि दोनों ही पार्टियों को सरकार बनाने के लिए अन्य दल की सहायता लेनी पड़ सकती है। वहीं एक चैनल ने तो यूपी में एनडीए को कुछ नुकसान बताया है। एनडीए के पाले में 80 में से 45 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इसके उलट महागठबंधन को 31 से 33 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। महागठबंधन में एसपी, बीएसपी और आरएलडी शामिल हैं। वहीं यूपीए को यहां महज 2 से 4 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। लेकिन बिहार में एनडीए को खुशखबरी मिल सकती है। यहां एनडीए को 33 सीटें मिलती दिख रही हैं। बिहार में यूपीए को 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। यूपी बिहार के बाद छत्तीसगढ़ और एमपी में बीजेपी को साफ तौर पर कांग्रेस से रेस में कहीं आगे दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन यूपीए गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। सिर्फ पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। तमिलनाडु में बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं है। यहां पर डीएमके कांग्रेस के साथ मिलकर एआईडीएमके को कमजोर कर रही है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार नुकसान हो सकता है। पिछली बार 28 में से 17 सीटें जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस को पीछे छोड़ा था, लेकिन इस बार उसका मुकाबला कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन से है। आपको बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने अपने दम पर सारी सीटें जीत ली थी। विपक्ष के हाथ इक्का दुक्का सीटें ही आई थी। इनमें से गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। आज के हाल की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली में बीजेपी पहले से कुछ कम 70 से 80% सीटों पर जीतती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी को बेदखल कर सकती है। फिलहाल किसी भी पार्टी का हाल चाहे कुछ भी हो, तस्वीर साफ तो 23 मई को ही होगी। लेकिन एक बात तो है, 2014 के मुकाबले इस बार समीकरण बदले बदले से हैं, कहीं ज्यादा तो कहीं कुछ कम। राज्य के हिसाब से सीटों में फायदा नुकसान होना तो तय है। हर पार्टी उम्मीद यही करेगी कि उसे नुकसान कम हो। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।